मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आदमी किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। स्मरण किया समस्त देवताओं ने, भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां भगवती का। शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं है, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपका परिचय बताने से केवल आ जाएगा। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो केश कर्षण निर्धूता गौरवा मां गरिष्यति, उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास ला मार। उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करते हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा अपने मालिक से कह दो जाकर कि हम उसी की आज्ञा पालन करती जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त। वो जाकर बोले मतवाले त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था। आए और दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं। बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूसरी सुबह काट फेंक दिया। ऐसी अनंत अमित दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य हमारे प्रभु श्री हरि में, अमित दुर्गाओं जैसी, क्योंकि अनंत शक्तियों के स्वामी उनकी लीला में क्यों? अरे वो जब करुणा करते हैं, अपनी महिमा से डरते हैं, तो भक्त जब ऐसे कर देता है तो डर जाते हैं। माधोदास बाबा ने कहा नहीं चलना तुम्हें ब्रज में, हम तुम्हारी कहां तक सेवा देखेंगे, तुम्हें बाल भोग राज बाबा जी कभी मिला कभी यही रहो, बाबा के बिना नहीं रहे। दोबारा बोल ये सुन करके हृदय बलिहार होता है। ओ ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु अपने भक्त के प्रेम प्रणय पर भी कितना डरते हैं। ये भक्त नाच पड़ता है, ये कुतर्क की संशय की वृत्ति यहाँ प्रवेश नहीं करती। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, अमित गिनती नहीं ऐसी अनंत दुर्गाओं जैसी शक्ति हमारे प्रभु में विराजमान। शस्त्र कोटि सत सरिष विलासा, अरबों इंद्र जैसा विलास। अरबों एक त्रिभुवनपति, अरबों इंद्र के समान प्रभु का ऐश्वर्य है। और नवशत कोटि अमित अवकाश, जिस एक आकाश के लिए गरुड़ जिसे कह रहे हैं कि मच्छर से लेके आप तक उड़ते हो पार पाए, बोले ऐसे अरबों आकाश के समान अवकाश है प्रभु में। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान महान बल है। अगर त्रिभुवन में कोई बल है तो पवन में बल है, वायु बड़े बलवान, बल में इनके समान कोई नहीं। इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र हनुमान, और इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र भीम। बेजोड़ बलशाली महात्मा, दोनों महात्मा बेजोड़ बलशाली। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाणा, ये ही भांति चले किलकार दे तो राक्षसियों के गर्भ गिर जाते। ऐसे महान बली हनुमान। और भीम का जब ये देव पुष्प उड़ करके आया और द्रौपदी जी को दिया गया, तो द्रौपदी जी ने कहा इसका जोड़ होना चाहिए इस पुष्प का। सबसे कहा पर किसी ने नहीं सुना।
भीम ने कहा कि कहीं भी मिलेगा मैं इससे लाऊंगा। ऋषियों ने समझाया कि आगे मत बढ़ो, ये यक्षों की भूमि है, युद्ध हो जाएगा और तुम्हें तैयारी करनी है हस्तिनापुर के लिए, और तुम इधर, वो सब दिव्य हैं, पवन पुत्र है, किसकी मां ने अपने वेग को बढ़ाया। तो महाभारत में पढ़ के देख लो, इनके चलने के वेग से वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। ऐसे जब चल रहे थे तो चलने के वेग से वृक्ष उखड़ जाते थे भीम के। तो हनुमान जी ने सोचा किसी के समझाए तो समझेंगे नहीं, तो आगे पवन पुत्र ही बैठ गए, बूढ़े बानर का भेष, लंबी पूंछ से मार मर्यादा है, किसी पशु को भी नहीं लागना चाहिए। विवेकवान उपासक ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है पशु भी आप उसे लाग, ऐसा नहीं। जो विवेक की मर्यादा है वैसे किसी सोते हुए को लागना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है वृद्ध बानर ये अपनी पूंछ हटा ले और मार्ग दे दे, इस समय मैं विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं। तो उनका जब कही दिया है वृद्ध, तो आप समझ ही रहे हो वृद्ध में क्या ताकत होती। अब मेरी ताकत पूंछ हटाने की नहीं रह गई है, आपने तो वृद्ध ही कह दिया है, तो आप समझ रहे हो ना, आप पूंछ हटा लीजिए। कहा हमारी आज्ञा की अवहेलना करें, ऐसे उठी रही, दोनों हाथ लगाया, नहीं उठी, पूरी ताकत लगा दी। पवन पुत्र भीम की पूरी ताकत लग गई, पूंछ जरा हाथ जोड़ के बोले समझ गए हमारे बड़े भ्राता, आप हनुमान जी, क्योंकि ऐसा कोई बानर सृष्टि में पैदा नहीं हुआ कि मैं उसकी पूंछ हिला सकूं, मैं समझ गया। तो मुस्कुराए और बैठ गए, बोले हमारी आज्ञा मानो, इस मार्ग में जाओ, ये देव मार्ग है, ऐसे ऐसे सिद्ध है कि आपका अपराध बन जाएगा, आप शाप से युक्त हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको मना। बोले प्रभु जब आप कृपा करके आए हो तो हमें वो रूप दिखा दो जो लंका में आपने दिखाया। बोले मत उस बात की चर्चा करो, रहने दो। बोले प्रभु एक बार देखना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई कितना बलवान है। हनुमान देख कनक भूधरा शरीरा, समर भयंकर अति बल का। भीम जी हाथ स्वर्णिम कांति, वो भयानक उनका रुद्र रूप, कांप गए भीम, कांप गए। वायु में अगर बल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वायु बलवान भगवान कैसे है, मरुत कोटि सत विपुल बल, अरबों वायु जैसी महान ताकत हमारे संशय नहीं। वो अगर छोटी सी कार्य के लिए सहयोग लेते हैं, उठवा ऐसा भक्तों के साथ विनोद लीला नहीं, उनमें बल निकला है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान के चरणों को ऐसे गोद में लिए। एक उपनिषद में चरित्र आता है कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं को गर्व हो गया और सभा में नृत्य गान चल रहा था। भगवान जब किसी पे गर्व करते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा लगता। फिर सृष्टि के विधान के प्रधान अधिकारी जब देवतागण और देवराज और उन्मत्तता, विजय श्री में उन्मत्तता आ जाती है, तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया और सभा के प्रधान द्वार पर दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने कहा कि पता लगाओ ये कौन है, बिना आज्ञा के बिना सूचना के कैसे आ गया, क्योंकि त्रिभुवन पति है ना। अग्नि देवता ने कहा मैं जाता हूं पता लगा क्या, क्योंकि किसी बलवान का परिचय पूछने के लिए निर्बल को नहीं भेजा जाता। अग्निदेव गए और कहा आप अपना परिचय दीजिए, कौन हो और यहाँ कैसे आए। तो उनका परिचय लेने के पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव सामर्थ्य त्रिभुवन को उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। मैं समस्त प्राणियों के उदर में बैठकर अन्न और जल का पचाकर जीवन दान देता हूं, जीवन पोषण करता हूं। अच्छा,
एक दिन का फेंका, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित, ये उपनिषद की बात, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित मानेंगे जब तुम इस तिनके को जला दोगे। कोई अग्नि देवता से तिनका जलाने की बात है, सहज में दृष्टि डाली, कुछ नहीं, पूरा पावर लगा दिया। यक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो कहते थे पूरे त्रिभुवन को उपले की तरह जला दूंगा, अब गिरिराज देवराज ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय जानने। वायु उड़ा 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 पूरी ताकत लगा दी वायु, तिनका गिरिराज वापस। अब देवराज उठे, जेवी नजदीक पहुंचे, यक्ष अंतर्धान और देखा साक्षात ब्रह्म विद्या, दूर मूर्तिमान ब्रह्म, और डांट लगाई कि तुम उनसे संभाषण करने योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुम सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हो और अहंकार करते हो। तुम्हारे देवता सब सामर्थ्यहीन है, एक दिन का भी अग्नि नहीं जला सका, एक दिन का भी वायु नहीं उड़ा सका। अरे जिनकी शक्ति से शक्ति मानो भगवान स्वयं आए हुए थे, कांप रहे थे। अहंकार मत करो, जाओ भगवान के बल से तुम विजयी हुए, देवताओं के बल से नहीं। देवताओं में जो शक्ति है वो उन्हीं के अंश से आई है। अरबों वायु के समान महान बलशाली हमारे श्री हरि, अरबों सूर्यों के समान उनका प्रकाश, अरबों सूर्यों के समान, अरबों चंद्रमाओं के समान सुशीतलता, समस्त भयों और दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि। काल कोटि सत सरिसती, दुस्तर दुर्ग दुरंदु, धूम के दुसत कोटि सम, दुराधरस भगवंतु। अरबों कालों की सामर्थ्य, अरबों कालों की सामर्थ्य भगवान एक काल अनंत ब्रह्मांडों में तांडव मचाए रखा है। अरबों काल अमित बलशाली, अत्यंत दुस्तर दुर्गम दुरांत, कौन? प्रभु श्री हरि। अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल सामर्थ्यशाली, प्रभु अगाध सत कोटि पताला, शमन कोटि सत सरिष कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अध पूग नशावन। कितने अथाह हैं प्रभु? बोले अरबों पाताल से भी बढ़कर, अरबों पाताल से भी बढ़कर गहरे हैं, कोई था नहीं। कितने भयानक हैं, अरबों यमराजों से भी ज्यादा भयानक प्रभु श्री हरि। अनंत कोटि तीर्थों को भी पावन करने वाले परम पवित्र जिनके श्री चरण है वो तीर्थ पाल श्री हरि। अनंत तीर्थों को, उनका नाम ही संपूर्ण विश्व के पाप समूहों का नाश करने में समर्थ है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत समुगंभीरा, कामधेनु सब कोटि। देखो अब किसके सामने तुम्हें हाथ पसारने की जरूरत है? समझो अगर प्रभु को जान जाओगे, समझ जाओगे, तो फिर कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग। कैसे प्रभु? ऐसे वो स्थिर हैं कि जैसे तूफान चल रहा और हिमालय का आश्रय ले लो तो डरने की जरूरत नहीं, कोई भी तूफान हिमालय को उखाड़ नहीं सकता। ऐसे ही कह रहे हैं अरबों हिमालयों जैसी स्थिरता प्रभु श्री हरि में है। अरबों समुद्रों के समान गंभीर है,
कामधेनु सतकोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना, सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि समपालन करता, रुद्र कोटि सत समसंहरता। अरबों कामधेनु के समान प्रभु श्री हरि, एक कामधेनु मिल जाए तो निहाल है। हमारे श्री हरि कैसे अरबों कामधेनु के समान, इच्छित कामनाओं की पूर्ति कर दे उसे कामधेनु कहते हैं। प्रभु में कितनी चतुरता है, अनंत कोटि सरस्वतियों की एक सरस्वती ब्रह्मांडों का संचालन करती है बुद्धि अधिष्ठाता देवी। यहाँ क्या हमारे श्री हरि अनंत कोटि सरस्वतियों की चतुराई समाई थी। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने में समर्थ एक ब्रह्मा प्रकट कर दिया, एक वैभव प्रकट हो गया। अरबों ब्रह्माओं जैसी सामर्थ्य सृष्टि रचना की प्रभु में है, और अरबों विष्णुओं के समान पालन करने की सामर्थ्य प्रभु में है। अरबों शंकर के समान संहार करने की सामर्थ्य प्रभु में है। धन कोटि सत समधन वाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीसा, पम प्रभु जगदीसा। अरबों